अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो विटामिन B12 है उसके कुछ फंक्शंस भी स्टडी किए। स्टार्ट में हमने ये पढ़ा कि ये किस लिए ज़रूरी होता है, इसकी केमिस्ट्री क्या होती है, और इस तरह आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंप्लीट जो है उसके फंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है और साथ में इंट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में है। तो विटामिन B12 के बारे में कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई कि हम लोग बाज़ औक़ात तो विटामिन B12 अपने डाइट से ले रहे होते हैं, लेकिन जो ये विटामिन है इसका सबसे जो ड्रॉबैक है वो ये है कि हम डाइट से लेते तो हैं लेकिन ये हमारी बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, और जिसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी से एक बीमारी होती है जिसे हम पर्निशियस अनीमिया कहते हैं। और पर्निशियस अनीमिया जो है उसकी बेसिक रीज़न यही है कि विटामिन B12 जो है उसकी आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है। अब विटामिन B12 एब्जॉर्ब क्यों नहीं होता, ये इसकी जो रीज़न्स हैं, इसकी रीज़न जो है वो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर आपके बॉडी के अंदर आप डाइट से विटामिन B12 ले रहे हो, सही एडिकेट अमाउंट जो है आप ले रहे हो उसकी, बट आपकी जो बॉडी है उसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा, तो ये विटामिन B12 आपकी बॉडी के अंदर कभी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा। और इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं ये प्रोटीन्स होती हैं जो कि प्रोटीन बनती हैं हमारे स्टमक के अंदर, और स्टमक के अंदर ये प्रोटीन जो हैं विटामिन B12 के साथ बाउंड होती हैं और उसके बाद ये जो हैं इंटेस्टाइन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। स्टमक से तमाम फूड जो है वो इंटेस्टाइन में जाती है और इंटेस्टाइन के अंदर उसके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर उसके विलाई होते हैं, एक पोर्शन होता है, सेल्स होते हैं, उसके अंदर से जो फूड है वो एब्जॉर्ब हो जाती है इनटू द ब्लड। तो ये डिटेल हम लोग पढ़ते हैं कि ऑन एंटरिंग इनटू द स्टमक जो विटामिन B12 है जिसको कोबालामाइन कहा जाता है, ये स्टमक के अंदर एंटर होने के बाद प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। उस प्रोटीन को हम इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं। देन इट बाउंड टू द इंट्रिंसिक फैक्टर सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इन द फंडस ऑफ स्टमक। स्टमक का जो सबसे ऊपर वाली ओपनिंग होती है उसके साथ वाला पोर्शन फंडस कहलाता है। तो ये जो और उसकी जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा म्यूकस मेम्ब्रेन होती है स्टमक की, उसके अंदर ये प्रोटीन बनते हैं। विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर दोनों का जो कम्प्लेक्स है, कम्प्लेक्स इज कैरिड टू द इलियम। इलियम जो है ये स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन होते हैं, इज कैरिड टू द इलियम एंड रिलीज विटामिन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द पोर्टल ब्लड सेल्स थ्रू इलियल सेल्स। यानी कि वो जो इलियम के सेल्स होते हैं उससे वो विटामिन B12 प्लस इंट्रिंसिक फैक्टर आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो ब्लड पोर्टल वेन के ज़रिए लीवर में जाएगी। लीवर में मज़ीद जो है फूड की डिटॉक्सिफिकेशन मॉडिफिकेशन होती है और उसके बाद वो स्टमक में जाते हैं और स्टमक से आपके हार्ट में जाता है और हार्ट से आपकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो जो विटामिन B12 है उसके साथ जब तक इंट्रिंसिक फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होंगे, इनका कम्प्लेक्स नहीं बनेगा, तब तक ये आपके इलियल सेल से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होंगे। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है तो विटामिन B12 जो है वो आपके बॉडी से एक्सक्रीशन के प्रोसेस के थ्रू रिलीज़ हो जाएगा, उसका फ़ायदा नहीं है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर और प्लस विटामिन B12 के कम्प्लेक्स की एब्जॉर्प्शन के लिए इलियल सेल्स में दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक होता है बाइल और एक होता है बाइकार्बोनेट। ये दोनों जो है इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसके फंक्शन पढ़ें तो एरिथ्रोफाइसिस रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं RBCs उसकी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। WBCs वाइट ब्लड सेल्स को मैच्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रोटीन के सिंथेसिस कैसे करते हैं कि अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन करवाते हैं। फर्दर क्या करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ मिथियोनिन इज़ अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड जो है बनाने में भी विटामिन B12 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लिपोट्रॉपिक फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो फैट्स को आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट
नहीं होने देते, मीन्स फैट की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो लिपोट्रॉपिक फैक्टर्स उनको बनाने में मदद देते हैं, मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स करते हैं। सिंथेसाइजिंग इफेक्ट इनके क्या होते हैं कि क्या क्या चीज़ें की फॉर्मेशन करते हैं, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंसेस। ये आज का हमारा टॉपिक था विटामिन B12 की जो ब्लड के अंदर एंटरिंग मीन्स इंट्रिंसिक फैक्टर्स क्या होते हैं, फर्दर उसके फंक्शंस क्या हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट में डेफिशिएंसी स्टडी करेंगे। इससे पहले हम इस विटामिन B12 के जो हैं यूजेस, केमिस्ट्री, सोर्स, इसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी थोड़ी बहुत और इंट्रिंसिक फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी होती है, इसकी वजह से जो बीमारी होती है उसे हम बोलते हैं प्रीनिशियस एनीमिया। अब विटामिन B12 और विटामिन B9 का आपस में जो है एक गहरा ताल्लुक या लिंक है कि विटामिन B9 अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, B12 की डेफिशिएंसी है तो प्रीनिशियस एनीमिया होती है। दोनों B9 और B12 अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इसके अलावा ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, तो तब अनीमिया नहीं होता। इनमें से कोई एक डेफिशिएंट हो, B9 या B12, तो अनीमिया होगा। B9 की डेफिशिएंसी होगी मेगैलोब्लास्टिक, B12 की डेफिशिएंसी प्रीनिशियस एनीमिया। तो प्रीनिशियस एनीमिया पहले हम पढ़ते हैं क्या कि अनीमिया की एक टाइप है, और अनीमिया की टाइप वो टाइप जो कि B12 की लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन की वजह से प्रोड्यूस होती है। मीन्स आपने डाइट से तो लिया लेकिन वो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता। अब बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए क्या चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है इंट्रिंसिक फैक्टर, और ये आपके स्टमक के अंदर बनते हैं, स्टमक के फंडस में बनते हैं और उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर इनकी प्रोडक्शन होती है। तो टाइप ऑफ B12 अनीमिया, बॉडी नीड्स विटामिन B12 टू मेक रेड ब्लड सेल्स। ये क्या है कि ये B12 अनीमिया जो है उसकी टाइप है, और B12 जो है वो आपके बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स RBCs बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपके बॉडी के अंदर RBCs की प्रोडक्शन नहीं हो रही, मीन्स आपको अनीमिया है। अब ये B12 जो है ये आपके बॉडी के अंदर किस वजह से एब्जॉर्ब नहीं होता, इसकी रीज़न है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये पहले मैंने आपको बताया कि ये स्टमक की वॉल्स के अंदर इसकी प्रोडक्शन होते हैं। अगर ये प्रोड्यूस नहीं हो रहा तो मीन्स अगर आप डाइट से ले भी रहे हो विटामिन B12 तो आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो रिक्वायर क्या है, और एब्जॉर्प्शन B12 की एब्जॉर्प्शन के लिए अगर ये डेफिशिएंट होगा, इसकी कमी होगी, तो इसकी वजह से प्रीनिशियस अनीमिया होता है। The most common cause of pernicious anemia is the failure of absorption of B12 rather than dietary deficiency. Means क्या कि इसमें वो ये है कि अगर आप डाइट से भी ले रहे हो लेकिन आपके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि अनीमिया हो जाता है। फेलियर ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, या तो इंट्रिंसिक फैक्टर्स नहीं बन रहा तो उसी की वजह से B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा। प्रोडक्शन ऑफ एंटी इंट्रिंसिक फैक्टर एंटीबॉडीज़, या आपकी बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो रही है जो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसके अगेंस्ट काम करती हैं। इसके अलावा टिश्यू फोलिक एसिड डेफिशिएंसी भी हो जाए तो उसकी वजह से भी अनीमिया होता है। मीन्स फोलिक एसिड B9 भी नहीं है तो तब भी अनीमिया होगा। अब B12 की अगर डेफिशिएंसी होगी तो जो फोलिक एसिड है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। दोनों जो B12 है वो एब्जॉर्ब होता है इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से, जो फोलिक एसिड है वो आप डाइट से ले रहे होते हो लेकिन अगर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता तो उसकी वजह से भी अनीमिया होता है। फोलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म होती है टेट्राहाइड्रोफोलेट। अब वो क्या कहते हैं, B12 इम्पेयर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फोलिक एसिड दैट डिसरप्ट द एरिथ्रोफाइसिस। यानी कि B12 की कमी होगी तो फोलिक एसिड की मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, फोलिक एसिड एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन नहीं होगी। इसकी वजह से काजिंग इमेच्योर प्रिकर्सर ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, और जिसकी वजह से एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन तो होती है लेकिन वो मैच्योर नहीं होते।
प्रॉपर उनकी शेप नहीं होती, उनकी शेप जो है वो नॉर्मल से कुछ ज़्यादा होती है, यानी कि उसका जो उनका साइज़ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपनी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उनकी वो कम हो जाती है, और या फिर उनकी जो फर्दर यूजेस हैं वो प्रॉपर फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म नहीं होते, जिसकी वजह से जो है आपकी बॉडी में अनीमिया स्टार्ट हो जाता है। कंडीशंस क्या होते हैं? लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता। इसके अलावा पेनक्रीटोमी जो होता है, इसको क्या बोलते हैं कि रिमूवल ऑफ पार्ट और होल ऑफ पेंक्रियाज, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर कोई पेंक्रियाज का एक हिस्सा या मुकम्मल तौर पे पेंक्रियाज रिलीज़ हो जाए तो उसकी वजह से भी जो है विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता। फर्दर क्या होता है? इन्फेस्टेशन विद टेपवर्म, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो टेपवर्म हैं वो उनकी प्रोडक्शन हो वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो टेपवर्म क्या करेंगे? वो B12 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर B12 की कमी हो जाती है। या फिर सुप्रू हो। सुप्रू क्या होता है? इम्पेयर्ड एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मुकम्मल तौर पे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होते। या फिर आप कुछ ऐसी ड्रग्स ले रहे हो जो कि अफेक्ट कर रही हैं विटामिन B12 को, तो उसकी वजह से भी प्रेनिशियस अनीमिया हो सकता है। तो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी होती है वो पर्निशियस अनीमिया है, और B9 की डेफिशिएंसी से मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया होता है।